जरा सोचिए कि अगर दीवार के अंदर सीमेंट या लोहे के सरिये के कारण अगर कोई दरार आ जाए जी, तो आप ऊपर से कितना भी पेंट करते रहिए, कितना भी महंगा पेंट लगाइए उस दीवार पे, तो वो उसे बचा लेगी? नहीं। आयुर्वेद में तो सिंपल कहा गया है कि जो रस धातु है ना, उसका सीधा संबंध त्वचा की कांति से है, ताकि एक सिंपल मॉर्निंग रिचुअल जी, आपकी स्किन को, आपके गम्स को, आपकी ब्रेथ को, आपके माइंड को, चारों को हील करे। रवि जी, आपकी बात सुन के ये लगता है कि हम लोगों ने स्किन केयर को बहुत ही नैरो बना दिया है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सीरम और क्रीम तक की सीमित हैं। सर, आप सबसे पहले ये बताइए कि गैंडूज थेरेपी है क्या, और सेकेंडली क्या सच में ये रिंकल्स को इफेक्ट करती है? देखिए, इसके लिए ना हमें सबसे पहले हमारी स्किन को समझना होगा, जी, और उससे पहले मैं बात करूंगा कि आज दुनिया में हर इंसान किसी न किसी स्किन केयर प्रोडक्ट के पीछे भाग रहा है। हाँ जी। और क्यों भाग रहा है? डर से। तो आज हम उस डर की जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे, और ना सिर्फ स्किन को साइंटिफिकली समझेंगे, बल्कि बात करेंगे उन फेशियल मसल्स की भी जिनकी एक्सरसाइज शायद आपने कभी नहीं की। तो ये जो टॉपिक है ना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो गीकी भी है और थोड़ा सोलफुल भी है। सर, आज मैं चाहती हूँ कि हम एनाटॉमिकल लेवल पर और साइंटिफिक लेवल पर समझें कि जो हमारी स्किन है उस पर रिंकल्स क्यों आते हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, और यही डेप्थ मिसिंग है आज के ब्यूटी डिस्कोर्स में। अब लोग सिर्फ ग्लोइंग स्किन की बात करते हैं, बट वो समझते नहीं कि उसकी फाउंडेशन है क्या। 20-22 साल के लड़के लड़कियां भी आज की डेट में यही कहते हैं कि लगता है उम्र जल्दी बढ़ने लगी है, बट सवाल है कि क्यों। जी, तो शुरुआत करनी पड़ेगी हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कि बेसिक हमारी स्किन का स्ट्रक्चर है क्या। देखिए, स्किन की ना 3 लेयर्स होती हैं। जी, सबसे ऊपर जो ये आपको लेयर दिख रही है, ये एपिडर्मिस लेयर हम इसको बोलते हैं, और ये लेयर हमें बचाती है हर तरीके के बैक्टीरिया से, डस्ट से, यूवी रेस से। तो ये हमें बचाने का काम करती है। जी, इसके जस्ट नीचे जो लेयर होती है, यही उसको बोलते हैं हम डर्मिस। जी, और उस डर्मिस लेयर में ही कोलेजन, फाइबर्स, इलास्टिन, ब्लड वेसल्स होते हैं। जी, तो जो कोलेजन फाइबर्स की या प्रोटीन नेटवर्क की हम बात करते हैं, वो इस स्किन के जस्ट नीचे होता है। जी, और उसके बाद बात आती है हाइपोडर्मिस की, और यहाँ पे होते हैं फैट सेल्स जो हमारी स्किन को कुशनिंग देते हैं। जी, और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि प्रोटीन और फैट्स का राइट अमाउंट हमें चाहिए ही चाहिए अगर हमें स्किन को ग्लोइंग करना है तो। जी। सर, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए प्लीज। देखिए, अगर स्किन को आप एक बिल्डिंग समझो, जी, एक एग्जांपल लेते हैं, तो जो बिल्डिंग के ऊपर पेंट होता है ना, जी, वो हमारी ये लेयर है स्किन की, एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली। जी, अब पेंट किस पे होगा? दीवार पे होगा। अब दीवार के अंदर क्या है? लोहे की रॉड्स हैं, यानी सरिया जिसको हम बोलते हैं, जी, सीमेंट है। तो वो हो गई हमारी डर्मिस। जी, और हाइपोडर्मिस क्या है? बिल्डिंग की फाउंडेशन, जो उसे टिका कर रखता है। जी, अब जरा सोचिए कि अगर दीवार के अंदर सीमेंट या लोहे के सरिये के कारण अगर कोई दरार आ जाए, जी, तो आप ऊपर से कितना भी पेंट करते रहिए, कितना भी महंगा पेंट लगाइए उस दीवार पे, तो वो उसे बचा लेगी? नहीं। तो सेम स्किन के साथ है। जब हमारा कोलेजन और इलास्टिन टूटेगा, जी, यानी कि दीवार, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया दीवार का, कि उसका सरिया और सीमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी, दरार आएगी, तो जो ये स्किन या एपिडर्मिस से नीचे वाली जो लेयर है, जब उसका कोलेजन और इलास्टिन टूटेगा, जो कि डर्मिस में होते हैं, तो चाहे आप बाहर से कितना भी सीरम लगा लीजिए, कुछ होगा नहीं। जी, बिल्कुल। कोलेजन और इलास्टिन अगर डैमेज हो जाए तो होगा क्या? आपकी स्किन लूज हो जाएगी, जी, आप उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, और वहीं से शुरू होंगी झुर्रियां। जी, अच्छा, एंड इन सम केस इफ बिल्डिंग का सीमेंट और सरिया ठीक है, लेकिन फाउंडेशन यानी बिल्डिंग की जो नींव है जी, वो हिल गई, तो क्या होगा? क्या बिल्डिंग टिक पाएगी? नहीं टिकेगी। नहीं टिकेगी। तो सेम केस, अगर हमारी फेशियल मसल्स, जो हमारी फाउंडेशन है, अगर वो टोन्ड नहीं रहेंगी तो वो लूज हो जाएंगी, और हमारी स्किन जो उस पर टिकी हुई है वो टाइट नहीं रह पाएगी, स्किन लूज हो जाएगी, यानी कि झुर्रियां पड़ेंगी। और यही आज का लाइफस्टाइल कर रहा है, कंप्लीट डैमेज। हीर, क्या आपको पता है कि हमारे फेस में मसल्स कितने होते हैं? 10, 20, 30, 40? क्या लगता है आपको? आई थिंक 30 to 32। हमारे फेस में 43 मसल्स होते हैं। यू आर वेरी क्लोज, 43 मसल्स होते हैं हमारे ओह। फेस में। अब जिनमें से
कई मसल्स ऐसे हैं जो हमारी मिमिक्स बोलते हैं, जो हम हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, इन सब को रेगुलेट करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इनमें से ज्यादातर मसल्स को हम डेली टोन ही नहीं करते। आप एग्जाम्पल लीजिए, आप जिम में जाते हैं, आप अपनी बाइसेप्स को, ट्राइसेप्स को, उनको टोन करते हैं जी। लेकिन चीक्स और जॉ लाइन मसल्स को हम इग्नोर क्यों कर रहे हैं? फिर अगर फेस को जिम समझिए, आप अपनी बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं बट चेहरे की मसल्स की कभी कर ही नहीं रहे हैं जी। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा चलिए, अब फेस के कुछ क्रिटिकल मसल्स की अगर हम बात करें जी। तो एक मसल होती है जाइगोमेटिकस मेजर। ये आपकी चीक्स को उठाकर रखती है, ये चीक्स को उठाकर रखेगी जी। फिर एक मसल होती है मैसेटर, जी। ये आपकी जॉ लाइन को डिफाइन करती है। जी। फिर एक मसल होती है आर्बिकुलरिस ऑरिस, ये आपके जो लिप्स के चारों ओर है उसको टाइटनेस देगी। जी। फिर फ्रंटालिस, ये आपके फोरहेड के रिंकल्स को कंट्रोल करेगी। जी। तो कहने का ये मतलब है कि ये जब मसल्स वीक होंगे तो होगा क्या, आप बताइए? वीक होने से क्या होगा? मसल्स ढलक जाएंगे जी। तो जब ये मसल्स वीक होंगे तो हमारा फेस लटक जाएगा, लाफ लाइंस डीपन हो जाएंगी और सबसे पहले एजिंग यहीं से दिखती है। तो एक अगर छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊं, आप एक एग्जांपल लीजिए, नाम चेंज करते हैं, एक मैडम है अनीता, आईटी प्रोफेशनल है, इन हर लेट 30s, शी मस्ट बी इन आइदर इन हर लेट 30s और इन हर अर्ली 40s। बहुत ध्यान रखते हैं अपनी स्किन का जी। बहुत ज्यादा। फेशियल्स, ब्राइटनिंग फेशियल्स, एंटी एजिंग पील, विटामिन सी मास्क, सब कुछ जी। अब चूंकि इतना अगर वो ध्यान रखते हैं अपनी स्किन का तो उनकी स्किन पे ग्लो तो रहना ही है, खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखते हैं जी। लेकिन एक चीज मिसिंग है और वो है कि ग्लो होने के बावजूद भी स्किन लटक रही है जी। और शी लुक टायर्ड। अब दूसरी तरफ अगर उन्होंने इसके साथ जी 5 मिनट ऑयल पुलिंग की होती तो क्या होता? कोई फैंसी फेशियल नहीं, कुछ नहीं, उनकी स्किन वेल टोन्ड होती क्योंकि वो अपनी मसल्स की एक रेगुलर एक्सरसाइज हर दिन कर रहे होते जी। तो जो रेगुलर ऑयल पुलिंग करेगा उसका जो फेस है वो नेचुरली टाइट रहेगा, जैसे अंदर से स्कल्प्टेड हो जी। तो क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि जब आप ये प्रोसेस करेंगे, ये आयुर्वेदिक प्रोसेस करेंगे तो आपके चेहरे की 43 मसल्स में से तकरीबन 25 प्लस मसल्स एक्टिवेट रहेंगी जी। और ये मसल्स कौन सी हैं? आपकी चीक्स की मसल्स हैं, आपकी जॉलाइन की मसल्स हैं, आपकी पेरियोरल जोन है। तो यही तो वो हैं मसल्स जो आपकी स्किन को सैगिंग से रोकती हैं। तो आप हर रोज 5 मिनट फ्रेश ऑक्स करें, इन मसल्स की एक्सरसाइज करें, अपने ब्लड फ्लो को इंप्रूव करें, लिम्फेटिक ड्रेनेज को इंप्रूव करें, टॉक्सिन्स को रिमूव कर दें। तो आप क्या कहना चाहते हैं? गंडूश इज नॉट अ जस्ट ऑरल केयर, इट्स अ फेशियल मसल थेरेपी टू। एग्जैक्टली। देखिए, जब आप फ्रेश ऑक्स से गंडूश करते हैं, ऑयल पुलिंग करते हैं तो होता क्या है? आपका पूरा मुंह जी, आपके चीक्स, आपके चिन, आपकी जॉ, आपके लिप्स सब टोन्ड होते हैं। हाँ जी। ये एक प्रकार की ना फेशियल आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज बन जाती है जी। और साथ साथ क्या करते हैं आप अपने सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे आपका नेचुरली मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है जी। आप अपने लिम्फ नोड्स को एक्टिवेट करते हैं जी। जिससे आपका नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन होता है। और साइंस भी क्या कहता है कि जब आप चीक्स और जॉ को कॉन्ट्रैक्ट और होल्ड करते हैं जी। ऐसे, तो ऑयल स्विशिंग के दौरान ये इंप्रूव करती है आपकी फेशियल लिम्फेटिक ड्रेनेज और माइक्रो सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या है? आपके फेस की पफिनेस कम हो जाएगी, आपकी स्किन में नेचुरल टाइटनेस आएगी। एक बात और समझिए, हमारे फेस में होता है एक लिम्फेटिक फ्लूइड सर्कुलेशन जो टॉक्सिन्स को फ्लश करता है। अगर ये धीमा हो जाएगा ना तो फेस में पफिनेस, डलनेस और अर्ली एजिंग दिखेगी। अब गंडूश क्या करता है? इस स्टैग्नेंट लिम्फ को एक्टिवेट करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स के आसपास जब ऑयल मूव करता है तो वो नेचुरली लिम्फ को खींचेगा और एक जेंटल मसाज क्रिएट करेगा जी। इसको आयुर्वेद में बोलते हैं जीवा मूल से दोष निस्सारण, यानी कि जीभ और मुंह से दोष यानी विष का निकलना जी। देखिए, मुखम मलिनम भवति दुष्टेषु दोषेषु गंडूषेण तु
तन्मलानाम शोधनम संपदते, यानी मुंह के दोष जब बढ़ते हैं, जब भी मुंह के दोष आपके बढ़ेंगे तो वो पूरे चेहरे को प्रभावित करेंगे, आपकी पूरी बॉडी को प्रभावित करेंगे। और गंडूश के माध्यम से, ऑयल पुलिंग के माध्यम से, कबाला के माध्यम से आप उन दोषों का शोधन कर सकते हैं, ये संभव है। देखिए मैम, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये हर युवा के मन में आने ही वाला है। और मैं आपको बता दूं कि गंडूश कोई एक सौंदर्य प्रसाधन नहीं है, ये एक एंशिएंट फंक्शनल थेरेपी है। और ये कैसे काम करती है? ये आपके फेशियल ब्लड सर्कुलेशन, आपके लिम्फेटिक डिटॉक्सिफिकेशन और फेशियल मसल्स को की टोनिंग करके ये काम करती है जी। और इसीलिए जब आपने पहले ये सवाल पूछा था कि गंडूश क्या है, तो हमने पहले गंडूश क्या है वो नहीं बताया। पहले हमने ये समझा कि स्किन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर स्किन का क्या है जी। हमने वो समझा कि 3 लेयर्स हैं, बीच वाली लेयर्स में प्रोटीन होता है, लास्ट वाली लेयर में फैट होता है जी। हमने ये समझा कि रिंकल्स कैसे आते हैं जी। तो जब हमने ये समझ लिया और फिर हमने उसके बाद समझा कि गंडूश काम कैसे करता है जी। तो जो आपका क्वेश्चन है वो इसी से आंसर हो जाता है कि जब आप तकरीबन 5 मिनट फ्रेशॉक्स जैसे ऑयल से ऑयल पुलिंग करते हैं जी। तो आपके चीक्स, आपकी जॉ लाइन, आपके लिप्स के मसल्स की हर रोज हल्की हल्की एक्सरसाइज होती है जी। और ये जो रिपीटेड मसल मूवमेंट है ना, जी। ये स्किन को टाइट और फर्म बनाता है। जी। अब होगा क्या, लिम्फ नोड्स एक्टिवेट होते हैं जिसके चेहरे के टॉक्सिन हर दिन आप बाहर निकाल रहे हो। जी। और सबसे खास बात क्या है, आपके सलाइवरी एंजाइम स्टिमुलेट हो रहे हैं जिसके कारण आपका ओवरऑल डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो रहा है। जी। और आयुर्वेद में तो सिंपल कहा गया है कि जो रस धातु है ना, उसका सीधा संबंध त्वचा की कांति से है। जी। तो जब आपका डाइजेशन और रस धातु शुद्ध होगी तो त्वचा अपने आप नेचुरली रेडिएंट दिखेगी। रवि जी, आपकी बात सुन के ये लगता है कि हम लोगों ने स्किन केयर को बहुत ही नैरो बना दिया है, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सीरम और क्रीम तक की सीमित है। बिल्कुल, और यही प्योर तत्व का विजन है, स्किन केयर को सरफेस से इनर साइंस की तरफ लेकर के जाना। जी। हमने फ्रेशॉक्स को ऐसे फॉर्मुलेट किया है ताकि एक सिंपल मॉर्निंग रिचुअल जी। आपकी स्किन को, आपके गम्स को, आपकी ब्रेथ को, आपके माइंड को, जी। चारों को हील करे। जी। फ्रेशॉक्स में मौजूद, मैंने आपको बताया कि 5 ऑयल्स हैं और जी। वो यूनिक ब्लेंड है। जी। सबसे पहला ऑयल रेपसीड, वो क्या करेगा, वो फैट सॉल्यूबल टॉक्सिन्स को बाइंड करेगा। सेसे में क्या करेगा, वो डीप टिश्यू नरिशमेंट का काम करेगा। जी। ग्रेप फ्रूट क्या करेगा, वो एंटीऑक्सीडेंट और फैट कटिंग का काम करेगा। जी। स्पीयरमिंट क्या करेगा, वो ऑरल फ्रेशनेस देगा और उसका खुद का एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। जी। और क्लोव क्या करेगा, वो आपके गम की टाइटनिंग करेगा और उसका खुद का एक एंटी माइक्रोबियल एक्शन है। अब है क्या, हर ऑयल का एक कारण है। जी। हर इंग्रेडिएंट की एक हमारी 3 लेवल की फिलॉसफी से हर इंग्रेडिएंट जुड़ा है। जी। वो फिलॉसफी क्या है, डिटॉक्स, टोन एंड नरिश। तो सर, अगली बार अगर कोई पूछे कि फेस पे ग्लो कैसे लाएं, तो मेरा जवाब क्या होगा कि ऑयल पुलिंग करें और मसल्स को टोन करें और स्किन को भीतर से सुधारें। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही अब पकड़ा हीर, क्योंकि अभी तक हमसे कोई भी पूछता था कि स्किन केयर के बारे में तो हमारी सबकी एक ही जगह जाकर के सुई अटक जाती थी, क्रीम्स पे, फेस वॉशेस पे, सीरम्स पे। Nobody was talking about the facial muscles, nobody was talking about the internal layers of the skin. और ये ज्ञान हमें हजारों सालों पहले आयुर्वेद ने दे दिया है, that true skin care starts from wisdom। और गंडूश को अगर डेली रूटीन में ला करके हम ग्लो वापस पा सकते हैं। जी। जिस तरह आप साइंस और ग्रंथ दोनों को कंबाइन करके बता रहे हैं, आई थिंक लोग इसे सिर्फ माउथ केयर नहीं बल्कि फेस केयर की तरह लेंगे। एब्सोल्युटली हीर, और यही प्योर तत्व की फिलॉसफी भी है। जी। जो ये फ्रेशॉक्स है ना, ये सिर्फ एक ऑयल पुलिंग ब्लेंड नहीं है, ये कंप्लीट मॉर्निंग फेशियल रिचुअल है। जी। जो फ्रेशॉक्स के अंदर मैंने आपको बताया कि जो ये 5 ऑयल्स हैं, ये सारे के सारे ऑयल्स एक, आप समझिए कि एक योगा पोस्चर की तरह हैं, अपनी जगह परफेक्ट और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सर, अब तक हमने ये जाना कि स्किन की कितनी लेयर्स होती हैं या फिर फेस के कितने मसल्स होते हैं
या फिर गंडोज कैसे उनको नेचुरली जो है वो टोन्ड करता है।